So, ये कौन है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, राइट? अपने आप को ही इन्होंने टाइटल्स दे लिए। नाउ पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग कि एक भी प्रधानमंत्री, एक भी सरकार पाकिस्तान की अपना पूरा टर्म क्यों पूरा नहीं कर पाती? व्हाट हैपेंस? अब देखो, मिलिट्री डिक्टेटर्स के नाम अगर आप देखोगे, सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अयूब खान, फिर यहिया खान आया, जिया उल हक आए, अब ये बैठे हुए हैं, बीच में परवेज मुशर्रफ। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, पाकिस्तान एक कंट्री बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, और मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग और बहुत सारे और मुस्लिम्स इस बात से पूरे कन्विंस्ड थे दैट टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, और इस नेशनलिज्म का, इस टू नेशन का आधार उनके मन में क्या था? ये हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, सो दे हैव टू लिव सेपरेटली। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोहम्मद अली जिन्ना, उनके मरने के बाद ये डिस्कवर किया गया कि इंडियन लीडरशिप वाज राइट कि आप ऐसे आइडेंटिटी बेस्ड नेशनलिज्म साउथ एशिया में नहीं यूज कर सकते। कारण उसका क्या था कि दिस रीजन इज वेरी डाइवर्स, यहां पर इतनी डाइवर्सिटी है भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रीजन के आधार पर, कि लोग अपने आप को इस तरीके से नहीं देखते। लेकिन एक आर्टिफिशियल नेशनलिज्म की भावना, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करके, धर्म का इस्तेमाल करके उनको बेचने की कोशिश की गई, और पाकिस्तान तो बन गया। लेकिन डिविजन्स जो हैं, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग, आप उनको कैसे मैनेज करोगे? दे आर नॉट रेडी टू लिसन। अब 3 से 5% पाकिस्तान की आबादी उर्दू स्पीकिंग थी, सारे पंजाबी स्पीकिंग है या बंगाली स्पीकिंग है। 50% के करीब तो बंगाली स्पीकिंग थे, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रख ली है उर्दू, राइट? और इंडिया से भी एक ये मिस्टेक हुई कि हमने उर्दू छोड़ दी, हालांकि ये इंडिया में ही शुरू हुई, पैदा हुई लैंग्वेज थी, ये भारतीय भाषा है, बट जस्ट बिकॉज पाकिस्तान केप्ट इट एज देयर लैंग्वेज। अब हुआ क्या वहां पर, वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, जब पार्टीशन के बाद बना वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहां पर पंजाबीज डोमिनेट कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बंगालीज डोमिनेट कर रहे हैं, और विद इन दीज रीजन्स आल्सो बहुत सारे लोग हैं, पठान्स हैं, पख्तून्स हैं, सिंधीज हैं, कश्मीरीज हैं, दे आर ऑल डिमांडिंग कि हमारा क्या स्टेक है इस देश के अंदर। पंजाबीज कह रहे हैं कि नहीं तुम चुप रहो, सब लोग। दैट हैपेंड। देन ये सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट होती है जब वहां के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा और प्राइम मिनिस्टर 1958 में ये एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। राष्ट्रपति जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को डिसमिस कर दिया, और राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया, मिलिट्री रूल घोषित कर दिया, और जनरल अयूब खान को लगा दिया उसका चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अयूब खान ने सारी सत्ता ही हासिल कर ली, तख्ता पलट कर दिया, उसने कू कर दिया, एंड राष्ट्रपति को भी भगा दिया कि देश छोड़ के निकलो यहां से। मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई। बाद में वो लिखता है कि पॉलिटिशियंस के बस की बात नहीं थी, हम ही कर सकते थे। अब क्या होता गया, वॉर्स करते गए, हर मिलिट्री रूलर को कश्मीर लेने की पड़ी हुई थी, बिकॉज अगर आपको मिलिट्री को इन्फ्लुएंशियल रखना पाकिस्तान के अंदर, तो आपको ये लोगों के मन में हमेशा रखना पड़ेगा कि इंडिया आपको खत्म कर देगा, इसीलिए तो हमारी जरूरत है।